बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ग्रेड 10th क्लास। इट्स अ फर्स्ट क्लास ऑफ फिज़िक्स। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करनी है। इंशाल्लाह यू विल एवरीबॉडी यू विल अटेन 90 प्लस परसेंटेज। और जो है क्योंकि जो आपके 2020 में जिन बच्चों ने नाइन्थ के एग्ज़ाम्स नहीं दिए और वो कोरोना वायरस की वजह से उनके मार्क्स जो है अब वो टेंथ के कंसिडर होंगे। जो टेंथ के मार्क्स होंगे वो नाइन्थ के भी उसमें डबल हो जाएंगे। सो आई होप कि आप सब जो है भरपूर मेहनत करेंगे। तो चलें फ़िज़िक्स का स्टार्ट हम करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होती है, हार्मोनिक मीन होता है ऐसी बॉडी जो बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रही हो। यहाँ पर एक जो है स्पाइडर जो है वो दिखाया गया है। उसकी नेट में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है, कोई बी जो है हनी बी आ जाती है, फ्लाई आ जाती है, तो क्या होता है कि वो उसका पूरा का पूरा जो नेट होता है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिससे जो है स्पाइडर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई जो है ऑब्जेक्ट है। तो इट्स मी, चलें साथ में हम अपने इट्स मीन कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है बार बार अपनी मोशन को एक फ़िक्स पॉइंट के राउंड अबाउट रिपीट करता है, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लुक एट हेयर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहली बात हमने बात की हार्मोनिक की। हार्मोनिक ऐसी मोशन को कहते हैं जो बार बार क्या कर रही हो, रिपीट कर रही हो। हार्मोनिक वर्ड किसके लिए किया जाता है? रिपीटिशन के लिए, कि जो रिपीट कर रही हो। ठीक है। तो इसी तरह वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन का मकसद है रिपीट करना। ठीक है, एक फ़िक्स पॉइंट को बार बार जो है उसके गिर्द रिपीट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्विंग है और स्विंग जो है वो इस तरीके से है। अब इसको जब भी आप मूव करेंगे तो वो यहाँ पे जाएगा और इसी तरह यहाँ तक आएगा। तो इन दो पॉइंट्स के बिटवीन जो है वो स्विंग क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। कभी यहाँ जा रहा है और कभी यहाँ जा रहा है। तो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाता है और फिर लाइक स्प्रिंग नीचे आता है, इसको भी हम वाइब्रेशन कहते हैं। और इसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है। तो ये बार बार रिपीट करता है, इसलिए इसको हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? SHM। व्हाट इज़ मेंट बाय SHM? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक आप, जैसे हमने प्रीवियस केस में एक स्विंग देखा, और इस स्विंग के केस में हमारे पास ठीक है, नौ सी कि ये स्विंग जो है यहाँ से यहाँ पर भी जाएगा और फिर ऑसिलेट करके इस पॉइंट पे भी जाएगा। हर पॉइंट पे उसके बाद जो है एक दिस इज़, ये इसके इसको हम डॉटेड लाइन से शो करना चाहिए वैसे। ठीक है,
डॉटेड लाइन से इसलिए शो कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट नहीं है। स्विंग यहाँ पर आएगा, दोबारा से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पोजीशंस को मैं डिक्लेयर कर दूँ। दिस पोजीशन इज़ वेयर डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, दिस इज़ कॉल्ड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, दिस पोजीशन इज़ नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी। ठीक है, मैक्सिमम है, और ये भी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये दूसरी साइड पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट को हम x से शो कर रहे हैं। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। तो ये 3 इसकी पोजीशंस हैं। लेकिन ये जब आप झूला स्विंग की बात करते हैं तो स्विंग में क्या होता है कि आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जो कि इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आती है। तो एक फोर्स आपने लगाई है, और जैसे ही आप इसको रिलीज़ करेंगे तो ये दोबारा से अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। व्हेन यू रिलीज़ इट, इट विल गो टू द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के बाद जाकर वहाँ रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये आगे जाएगा। इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। तो ये मीन पोजीशन से आगे और पीछे बार बार जो है मूव करता रहेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, to and fro motion of an object, ठीक है, of an object about its mean position when a net force acts on it, it will produce acceleration. When a net force acts on it, it will produce acceleration. ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसकी दोनों डेफिनेशन लिखी हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सेकंड डेफिनेशन, when the net force is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position. Always directed, it's mean force, ठीक है, कि फोर्स जो है, अगर आपने ये फोर्स जो लगी हुई है ये मैंने लगाई थी, दिस इज़ द एक्सटर्नल फोर्स, ये मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले गया, लेकिन जैसे ही रिलीज़ किया तो फोर्स की डायरेक्शन इधर को है, यहाँ से जैसे ही छोड़ा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगी, वापस की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ लगी। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जो है मीन पोजीशन है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्लू कलर के साथ लिख देता हूँ। ब्लू कलर के साथ हम डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए।
दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इसको अगर हम यहाँ से वापस छोड़ेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ेंगे तो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगा। ड्यू टू इनर्शिया आगे जाता है तो फिर दोबारा से वापस मीन पोजीशन की तरफ इसको फोर्स खींच कर लाएगी। तो टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे की तरफ जो फोर्स है, टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड SHM। और व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है एंड फोर्स इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। हम इसकी नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं इसी की मैथमेटिकली। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगाया है। सी द प्रीवियस क्वेश्चन। देखें, अगर फोर्स हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी मैं करेक्शन करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ से है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, हम स्प्रिंग का केस डिस्कस करते हैं। यहाँ देखें, एक मैं स्प्रिंग ड्रॉ करता हूँ और उसमें मेरे पास ये फर्स्ट मास अटैच टू द स्प्रिंग है। ये एक नॉर्मल पोजीशन है उसकी, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। लेकिन मैंने इसको अगर थोड़ी सी फोर्स लगा के स्ट्रेच किया है तो आप देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, इसी तरह जब मैं यहाँ से इसको रिलीज़ करूँगा, इसको मैंने स्ट्रेच किया है तो इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो x है। वो क्या है, x है। हम इसको ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। इसी तरह अगर मैं इस स्प्रिंग को अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ x। यहाँ पर जो ये पोजीशन है इसको हम क्या कहेंगे, x इज़ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम। और यहाँ पर दिस इज़ पोजीशन O, हम इसमें O की बात करते हैं, इसमें A की बात करते हैं। अब हम B पोजीशन की भी बात करेंगे। जैसे ही स्प्रिंग को मैं छोड़ूंगा तो ये दोबारा से वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा और ड्यू टू इनर्शिया जो है आगे की तरफ जाएगा, जो कि कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग विल कंप्रेस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ आल्सो नोन एज, ये -x है, मतलब लेफ़्ट साइड पर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, हम डिस्प्लेसमेंट को कभी नेगेटिव नहीं कंसिडर करते, हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर आप देखें, फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट किधर को है, डिस्प्ले इसी तरह यहाँ पर भी फोर्स मीन पोजीशन, जैसे ही इस कंप्रेस होगा, जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो स्प्रिंग मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो मीन पोजीशन से दूर जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट फोर्स इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है। इस वजह से हम ये माइनस साइन आ रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट इसलिए है कि स्प्रिंग है, इलास्टिक होता है। पिछले केस में हमारे पास जो है यहाँ पर स्विंग का केस था, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है,
टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है। अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट शो करें तो माइनस के एक्स आ जाएगा, ठीक है। एफ ए की जगह, एफ की जगह क्या होता है, एम ए यूज़ करें, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के ओवर एम एक्स। यहाँ देखें आपके पास जो के और एम है ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं इसको मतलब फिक्स है, इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी, मैथ्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर हम मैं इन दोनों को हटा दूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी। सो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है। तो दैट्स वाई एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज, एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे आप इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, आप जब ब्रेक्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो इस वजह से वो माइनस साइन आता है, रिटार्डेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन विल अकर व्हेन अ नेट फोर्स एक्स ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड ऑल द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब यहाँ पर छोटी सी कुछ बातें हम करते हैं कि यहाँ पर चूँकि ये हमारे पास डायग्राम है, तो यहाँ पर देखें कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने इसको स्ट्रेच किया, जैसे ही यहाँ से छोड़ेंगे वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो आप ये मीन पोजीशन की तरफ वापस क्यों आया, इसके अंदर एक फोर्स रीस्टोर हो गई है, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो हाइट पे लेके जाते हैं, जैसे ही वहाँ से छोड़ेंगे तो वो दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ आएगा। जैसे स्विंग के केस में हम देखें, इसको जैसे ही यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, छोड़ेंगे, दोबारा रिलीज़ करेंगे तो मीन पोजीशन, इसके अंदर भी एक फोर्स स्टोर हो गई जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ पर ये रीस्टोरिंग फोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन होती है, लेकिन इस केस में हम इसको ग्रेविटेशनल नहीं कहेंगे लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली पुल अ पुश ऑफ द फोर्स। Okay students, see here, restoring force, a force which pulls or push the object towards the mean position performing simple harmonic motion। मतलब ऐसी फोर्स जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इसको पुल कर रही है वापस, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे ही मीन पोजीशन पे आएगा तो उसको दोबारा से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पुश भी करेगी ड्यू टू इनर्शिया। तो अब ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ पुल करे या पुश करे, यहाँ से भी इधर आएगा और यहाँ से भी, जैसे ये कॉम्प्रेस हो गया तो इसको दोबारा से वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी, ठीक है। तो अ फोर्स विच पुल्स अ पुश द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये पुश कर रही है, यहाँ पर ये पुल कर रही है। पुल्स अ पुश द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो और उसको उसके ऊपर ऐसी फोर्स लग रही है जो उसको पुल या पुश कर रही हो, उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब हम इसकी एनर्जीज़ की बात करेंगे कि कहाँ पर इसकी मैक्सिमम एनर्जी है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, मैस अटैच टू द स्प्रिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, मैंने पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन की, फिर हमने डिस्कस किया with the help of mass attached to the spring, horizontal mass attached to the spring, ठीक है। This topic is known as simple harmonic motion with help of horizontal mass attached to the spring।
तो ये मेरा एक टॉपिक है, वो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग या विद द हेल्प ऑफ जो है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम स्विंग का केस है जो कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैंने डेफिनेशन करके इसकी एग्जांपल दे के मैं आगे चला गया और मैस अटैच को मैंने एक्सप्लेन किया और रिस्टोरिंग फोर्स का मैंने बता दिया। अब रिस्टोरिंग फोर्स के बाद मैं उसकी एनर्जीज़ के बारे में कि कहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, और कहाँ पर मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पर ज़ीरो होगी, वाइल एट एक्सट्रीम के ई विल बी ज़ीरो। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगी विल बी मैक्सिमम और उसके अपोजिट वाइल एट द मीन पोजीशन ज़ीरो होगी। कैसे, हम इसको एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। लुक एट हेयर, यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है कि यहाँ पर दिस इज़ द मीन पोजीशन। अब मीन से एक्सट्रीम दोबारा से वापस स्प्रिंग जो है, चले मैं अपनी भी डायग्राम बना लेता हूँ, इट्स नॉट अ क्लियर वन। ये हमारे पास उसकी जो है और एक्चुअल पोजीशन है जो कि मीन पोजीशन है, और ये उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको हम ब्लू से लिख लेते हैं। ये एक्सट्रीम पोजीशन है और एक ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो इसको मैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर हम इसको B कह रहे हैं, यहाँ पर A कह रहे हैं, यहाँ पर ज़ीरो कह रहे हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि जब वो स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी? जब आप स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो करेगा, तो मीन पोजीशन पर वो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, एक्सट्रीम पे जाते जाते उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी, हम डिस्प्लेसमेंट की भी साथ साथ मैं बात करते हैं। यहाँ पर जो है इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है यहाँ से यहाँ तक वो x है, यहाँ से यहाँ तक भी x है। मैं अब वेलोसिटीज़ की भी साथ साथ बात करता हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है, वेलोसिटी जो है v जो है वो मैक्सिमम है। यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है, यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। तो जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होती है वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल्स टू हाफ mv²। तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आता है mgh। तो अगर ये x डिस्प्लेसमेंट हाइट या डिस्टेंस या लेंथ ज़्यादा है तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का मतलब है ज़ीरो, मिनिमम का मतलब है मिनिमम लिख लें या ज़ीरो लिख लें, एक ही बात है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, ज़ीरो है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगेन जो है मैक्सिमम है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है। तो ये बातें आपने लिखनी होगी
एक्सेलेरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ है, फोर्स भी मीन पोजीशन की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है रिस्टोरिंग फोर्स भी मीन पोजीशन की तरफ होती है। और इन एनर्जीज़ को आपने याद करना है, जहाँ पर उसकी स्पीड, क्योंकि यहाँ पर आके रुक जाएगा फिर दोबारा से वापस जाएगा, रुक जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पर भी इधर आएगा फिर जाएगा वापस, तो यहाँ पर एक दफ़ा आके रुकेगा, वेलोसिटी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी उसके अपोजिट मैक्सिमम हो जाएगी। तो दिस इज़ द मेन टॉपिक। और इसका जो है टाइम पीरियड का फार्मूला है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम फॉर मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग के लिए हम देखेंगे कि वो क्या है। टाइम पीरियड के लिए हम लिखेंगे t इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट m ओवर k। तो टाइम पीरियड क्या होता है, द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो वन वाइब्रेशन क्या होगी, एक दफ़ा ऑब्जेक्ट इधर गया है, यहाँ गया है और वापस आएगा, फिर यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा और फिर दोबारा से वापस आएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल, एक दफ़ा इधर जाना, फिर वापस आना और फिर दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आना, दिस इज़ द वन कंप्लीट साइकिल या वन वाइब्रेशन, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। इसकी डेफिनेशन हो गई है, दैट फार्मूला इज़ 2 स्क्वायर रूट m ओवर k। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह करना है, फिर सिंपल पेंडुलम का आपको ईजी लगेगा, वो भी उसी की क्वेश्चन यही होगा बोर्ड में, लेकिन एग्जाम्पल डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा।